दुनिया में दो तरीके सिखाए जाते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, एक्सप्रेस कर दीजिए। दूसरा है सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, दोनों में से आपने क्या कहा? मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए या अंदर रखना चाहिए, दबा लेना चाहिए, कर देना चाहिए? कैसे करेंगे गुस्से को एक्सप्रेस? हाँ जी, लिखकर। अच्छा, और? नहीं, मारना नहीं है किसी को। है ना, आजकल नए नए तरीके हैं। एक बहन ने बताया, इंदौर से थे वो। उन्होंने कहा कि, मैंने ये प्रश्न जब पूछा ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे वहां पर एक दुकान है मॉल में। कहते हैं वहां पैसे दे के जाओ, आपको एक बेसबॉल बैट मिलता है, 15 मिनट मिलते हैं। अब आप क्या करो, उसमें जो तोड़ना है तोड़ो, जो सामान तोड़ना है तोड़िए। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर आप ये करके आए, अच्छा लगा आपको 15 मिनट के बाद? कहती है वो सारा जो गुस्सा भरा हुआ था ना, सारा निकल गया, खत्म हो गया सारे का सारा। होता है ऐसा? दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग एंगर, गुस्सा अगर हम बार बार एक्सप्रेस करते हैं, मन बुद्धि संस्कार, संस्कार कैसे बनता है? बार बार एक ही काम कर करके। इसलिए कभी भी ये इस थ्योरी को बिलीव नहीं करना है, गुस्सा करते जाइए खत्म हो जाएगा। कई लोग ये भी बोलते हैं, दैट इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। जितना आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, उतना ही वो संस्कार गहरा होता जाएगा। सोचो एक सर्कल है, एक पेपर पे आपने सर्कल बनाते गए, क्या हो रहा है? वो डार्क होता जा रहा है और गहरा संस्कार हमारा बनता जा रहा है। तो एक्सप्रेस करना तो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, सप्रेशन, सप्रेसिंग, सप्रेस करना, क्या ये सही तरीका है? ये भी सही तरीका नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपने उसको दबा लिया, ठीक है। अब जो व्यक्ति गुस्से को दबाता है, आप देखेंगे वो बात बात पे टोकना, या कभी कोई भी सिचुएशन है ना, वो उसी बात को ही, इसको बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। दैट मीन्स वो व्यक्ति समय या वेट करता है कि कोई ऐसा समय आए, वो जो मेरे अंदर गुस्सा था ना, वो मैं निकालूं। गुस्सा करके नहीं, लेकिन किसी को नेगेटिव बोल के, उसके बारे में किसी को नेगेटिव फैलाकर। दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। तो गुस्से को एक्सप्रेस करना भी सॉल्यूशन नहीं है, गुस्से को सप्रेस करना भी सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या करें फिर? तीसरा एक और सॉल्यूशन, हाँ जी, हाँ, रिएक्शन टाइम बढ़ाकर। हाँ, जैसे कहा ना कि मान लीजिए हमें गुस्सा आ रहा है। अब आपको गुस्सा आ रहा है तो हम सब अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। कई जगह पे तो गुस्सा जब आ रहा है तो हमें पता है यहां तो हम गुस्सा कर नहीं सकते, हमें पता है उस चीज का कि यहां किया तो सब खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि वो तो गुस्सा इजीली हम रोक लेते हैं, लेकिन वो अंदर तो भरा हुआ है। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है, फिर वो गुस्सा कहाँ निकलता है? किसी और पे निकलता है ना, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं फिर हम, कि अच्छा ये व्यक्ति है, ये थोड़ा सॉफ्ट टारगेट है, इस पे हम गुस्सा निकाल सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन क्या है? सप्रेशन या एक्सप्रेस ना करके, तीसरा है कामिंग, काम डाउन इनसाइड, मन को शांत करना। मतलब अंदर ही गुस्सा ना आए, उस पे काम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ मैंने कहा मैं गुस्सा नहीं करता हूं लेकिन दुखी होता हूं, गुस्सा करना गलत है, हम सब जानते हैं, लेकिन दुखी होना सही है या गलत है? दुखी होना, किसी ने मुझ पे गुस्सा किया, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं सिर्फ दुखी हुआ, हर्ट हुआ, सही है या गलत है? सही है या गलत है? अभी आवाज नहीं आ रही है। दुखी होना मीन्स नेगेटिव वाइब्रेशंस, दैट इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। उसने मेरे को ऐसे कहा, देखो कितने खराब लोग हैं, इसने मेरे को ऐसे कहा, और फिर सामने वाला कहता है नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया बहुत खराब है। लेकिन दुखी होकर हम खुद का नुकसान कर रहे हैं। और दुखी व्यक्ति कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता है।
दुखी व्यक्ति दूसरों को पॉजिटिव नहीं कर सकता है। एक दुखी पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को कॉन्फिडेंट नहीं बना सकते। उनकी हेल्प करना चाहेंगे, कर नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बात पे इरिटेट होंगे। उसने एक बार मोबाइल नहीं छोड़ा, सोचिए किसी ने मोबाइल नहीं छोड़ा एक बार में। एक तरीका है, उसको समझाओ, प्यार से गाइड करो। 10 इट विल टेक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, लेकिन बहुत समय लगेगा उसमें, तो पेशेंस चाहिए। और इजी तरीका क्या है? एक थप्पड़, है ना। इजी तरीका तो यही है, या मोबाइल छीन लिया। तो हमें समय स्पेंड करना है दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए। तो अंदर मन को शांत कैसे करें? मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं कॉलेज में था, उसके बाद जब जॉब करना शुरू किया, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया। पता नहीं था क्या रीजन है, लेकिन कारण था डिससेटिस्फैक्शन, खालीपन, अकेलापन, वो था और वो गुस्से के रूप में आ रहा था। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला मोहाली में, तो गुस्सा और बढ़ रहा था। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अब गुस्से का प्रभाव शरीर पर आना शुरू हो गया था, रिलेशंस पर आना शुरू हो गया था। कि कभी गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, वो आकर बोलता था आपने मेरे को ऐसा बोला, मैं बोलता हूं मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि गुस्से में निकल गया। तो धीरे धीरे ये समझ आ गया कि मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। बहुत अलग अलग टेक्निक्स लोगों ने बताई। किसी ने कहा कि तामसिक भोजन बंद कर दो, मैंने वो बंद किया, उससे जरूर प्रभाव पड़ा। किसी ने कहा अनुलोम विलोम करो, डीप ब्रीदिंग करो, उससे भी फर्क पड़ा। लेकिन एक टेक्निक जिसने मेरे गुस्से को बिल्कुल खत्म किया, और जैसे कहा ना, सिर्फ गुस्सा बाहर की बात नहीं कि बाहर से नहीं करना, अंदर से नहीं आ रहा, वो था 3 संकल्प, 3 थॉट्स। जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गया, तो वहां के जो दीदी थे, उन्होंने कहा, आपने भी यहां सुना होगा, वो हम जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम शांति। ओम शांति का मीनिंग क्या है? हाँ, मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप। और जब हम बोलते हैं ना ओम शांति, मान लो मैंने आपको कहा, दैट मीन्स मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं कि मैं शांत स्वरूप हूं, और आपको देख के भी क्या सोच रहा हूं? आप भी शांत स्वरूप आत्मा है। तो जब पहली बार मैं गया, तो वहां जो दीदी थे कोर्स कराने वाले, उन्होंने कहा कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं हूं। और साथ में मेरे दोस्त गए थे, मतलब मेरे वो मैनेजर भी थे जो इंस्टीट्यूट को संभालते थे। सारा गुस्सा मेरा उन पे निकलता था, जो भी प्रॉब्लम होती थी। तो वो भी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ये शांत है ना, अगर तो सारे शांत हैं। लेकिन वो दीदी ने कहा कि आप भूल गए हो अपने ओरिजिनल संस्कार को, पर आपका असली संस्कार शांति है। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी बात समझ आई जब उन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1 महीना ये 3 थॉट्स प्रैक्टिस करिए। पहला है, बोलेंगे सब, पहला क्या है थॉट? दिख रहा है आपको? आई एम अ पीसफुल एनर्जी। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा? मैं शांत स्वरूप। बोलिए एक बार सभी, मैं शांत। सेकंड, पीस इज माई ट्रू नेचर। शांति मेरा स्वधर्म है, या शांति मेरा स्वभाव है। तीसरा, नो वन कैन डिस्ट्रॉय माई पीस। कोई मेरी शांति को डिस्ट्रॉय नहीं, भंग नहीं कर सकता। ठीक है, ये 3 थॉट्स दिए। क्योंकि मैं कई सालों से ये प्रैक्टिस कर रहा था, मैं चाहता था गुस्सा खत्म हो। क्योंकि एक होता है ना, दूसरा आपको कहिए कि आप खुद रियलाइज करते हो कि नहीं, ये तो खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो दीदी ने कहा था सुबह 3 बार लिखना है, रात को सोने से पहले 3 बार लिखना है। दिन में जब आपको थोड़ा अशांत हो, आपको इसको मन में रिपीट करना है। प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो मैं दिन भर इसको लिखता रहता था। जब मुझे समय मिलता था, 1 मिनट, मैं ये लिखना शुरू कर देता था, मैं शांत हूं, शांति मेरा स्वधर्म है,
और यहां उस एनर्जी को फील करता था। आत्मा का रहने का स्थान कहां पर है? यहां पर। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं दीदी को कहा, मैंने कहा दीदी इट इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, 1 हफ्ता आपने प्रॉमिस किया था, 1 हफ्ता तो करो फिर देखेंगे। 6वां दिन था जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह चेंज कर दिया। बहुत सुना था कि शांति मेरा स्वधर्म है, शांति अंदर ही है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम सबने सुना होगा ये, है ना, कि शांति कहां पे है, अंदर या बाहर? अंदर ही है, अंदर ही ढूंढना है। तो मैं सोचता था अंदर है तो मिल क्यों नहीं रही फिर। लेकिन दैट वाज द डे जिस दिन सिर्फ ज्ञान सुना नहीं, अनुभव किया। इसलिए कहा जाता है अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो हमारा एक टेस्ट चल रहा था बच्चों का। तो एक बच्चा चीटिंग कर रहा था, तो मैंने उसको बड़े प्यार से दूसरी जगह बिठाया। वहां भी चीटिंग कर रहा था, उसको बड़े प्यार से बिठाया उधर। तो एकदम से उसको क्या हुआ, वो मेंटली डिस्टर्ब था पहले से ही, आया सबके सामने आंसर शीट ली और ऐसे मेरे चेहरे पे फेंक दी कि सर आपको कुछ आता तो है नहीं और बैठे रहते हो, पढ़ाई कुछ पढ़ाते हो नहीं, फीस लेके, और ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ बोला। गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अच्छा गुस्सा छोड़ देते हैं, हर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबके सामने मेरे के बारे में ऐसा बोल दिया, जबकि मैं अपना 100% दे रहा हूं। मैं रात को 10:30 11 बजे तक उनको पढ़ाता था, एक्चुअल में ऐसा था। पर उस दिन पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं कौन हूं, शांत स्वरूप आत्मा। मन में थॉट चल रहा था, इसने जो बोला इसकी मर्जी है, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे अशांत क्यों होना है। एक है गुस्सा नहीं करना है, वो नहीं था, मन शांत। मैं अपने ऑफिस में बैठा, इतना मुझे खुशी, 3 चीजें मुझे फील हुई उस दिन। आत्मा की तीन गुण मुझे फील हुए, शांति, शक्ति और खुशी। शक्ति क्यों फील हुई? माई माइंड इज इन माई कंट्रोल। मुझे गुस्सा करना है, मेरी मर्जी, मुझे दुखी होना है या नहीं होना मेरी मर्जी है। और खुशी फील हुई, इतने सालों से जो मैं ढूंढ रहा था, आज जाकर मुझे वो मिला। और वो दिन था जब मैंने डायरी पर लिखा था कि ये जो शांति मुझे फील हुई है, आज से मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे दूसरों को ये शांति फील करानी है। क्यों? क्योंकि स्कूल में देखा सभी स्ट्रेस में, कॉलेज में देखा सभी स्ट्रेस में, जॉब कर रहा हूं तब सब स्ट्रेस में, एमबीए की तैयारी कर रहा हूं सब स्ट्रेस में। तो लगा कि दिस इज द वे। ये मुझे समझ आया है अब कि असली शांति क्या है। ठीक है।